नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक 5 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी देंगे। बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री से इस मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात पर तंज कसा और पूछा कि क्यों चुनाव से पहले यह मुलाकात की जा रही है। रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 14 विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। बीजेपी विधायकों की चुनावी साल में प्रधानमंत्री से मुलाकात काफी अहम है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा होगी। विधायक पीएम आवास, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री से कई विषयों पर बात होगी। प्रधानमंत्री अगर कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो उन्हें बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जाएगा। एक तो हम छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण देंगे। बहुत से विषय हैं, उन पर हम सब लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, कोई अगर जानकारी चाहेंगे तो हम छत्तीसगढ़ से विषय से जुड़े हुए विषयों पर उनको जानकारी भी होगी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी जो है चर्चाएं होंगी, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थितियों को लेकर। जब प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे तो राजनीतिक विषय पर तो चर्चा होगी। तो जितनी बात हमसे जानकारी लेना चाहेंगे हम लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री से बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने अब तक प्रदेश की सुध नहीं ली और अब चुनाव नजदीक आने पर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के हितों पर चर्चा के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के लिए किए गए फैसलों को रोकने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल तो छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। बीजेपी विधायकों के प्रधानमंत्री से मुलाकात पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विधायकों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलना मुनासिब समझा। रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को पुरस्कार मिल रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहें और जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले की रॉयल्टी में राज्य सरकार को देय राशि की मांग करें। लेकिन किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदी करने का जो फैसला लिया गया उसका विरोध बीजेपी विधायक न करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने इतने लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिलना मुनासिब समझा। अब जब दिल्ली जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कर दें, क्योंकि लगातार केंद्र की सारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार पुरस्कार और प्रशंसा मिल रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने की बात कह रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल के राहुल गांधी के साथ सूरत जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज कसा, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाबी हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने नेता के साथ हैं, बीजेपी वाले हुड़दंग मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से लेकर बंगाल तक में बीजेपी वाले बवाल मचा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग ही दंगा फैलाने की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी 2 साल की मिली सजा के खिलाफ अपील करने सूरत गए थे। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची थी, जिसको लेकर संबित पात्रा ने तंज कसा था। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा?
ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। उधर रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल के हमले पर नेता प्रतिपक्ष नाना चंदेल ने जवाबी हमला बोला। चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री 5-10 साल पहले की बात क्यों करते हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं उस पर बात करें। नान घोटाले के पहले से जांच चल रही थी, आज जो खाद्यान्न घोटाला हुआ उसका क्या हुआ? उसकी जांच तो चल रही थी पहले, आज ये जो खाद्यान्न घोटाला है उसका क्या होगा? 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके लिए सरकार जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? गरीबों का चावल है, और गरीबों का चावल सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में, जसपुर में, बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है। कहा है भ्रष्टाचारियों का समर्थन क्यों करती है सरकार? आईटी छापे के बाद ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच शुरू होते ही सीएम मैडम का नाम लेते हैं, सीएम का मतलब चिंतामणि है, रमन सिंह का ऐसा कहना। कांग्रेस सरकार के स्टेटस रिपोर्ट का हवाला दिया है, एसआईटी के जांच में सामने आया है। रमन सिंह ने कहा है नान घोटाले में 2015 में कार्रवाई की थी, रमन सिंह का ये कहना। वहीं 11वीं बार इस मामले में सफाई देनी पड़ रही है, जबकि कोर्ट से फैसला हो चुका। जहां तक सवाल है प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई का, ये पूर्व में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छापे में प्राप्त दस्तावेज के आधार पे ये आगे की कार्रवाई है। और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण बन के सामने आते हैं और ईडी को धमकी देने लगते हैं, तो उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो लगता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके पूरे हिंदुस्तान में विश्वसनीयता है, उनके जांच पर शंका करना उचित है? जब जब इस सरकार पर जांच का घेरा कसने लगता है, तब भूपेश बघेल नान मामले में सीएम मैडम का नाम निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गठित एसआईटी, भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने ही अपने जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सीएम का मतलब चिंतामणि है। इस समय छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील आनंद शुक्ला, गिरीश देवांगन, एजाज देवर समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, जिनके घर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापे मारे। कांग्रेस ने इस दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को छत्तीसगढ़ में होने से रोकने के लिए ये हथकंडे अपनाए गए। मेरे यहाँ छापामार कार्रवाई की गई और वहां जब महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो ये प्रमाणित होता है कि मेरे यहाँ जो छापे मारे गए वो राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में और रायपुर में होने जा रहा था, जो कि अविस्मरणीय पल था हमारे जीवन का, हर कांग्रेस जनों के लिए। उसे असफल करने का ये एक कोशिश, हथकंडा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह की जांच का स्वागत करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां मदद की जरूरत पड़ेगी, हम लोग भी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। लगातार छापों में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक से ईडी ये नहीं बता पाई है कि किसके यहां कितनी संपत्तियां मिली, कितने कैश मिले,
किस प्रकार के अवैध कारोबार के संपत्तियां मिली, ये आज तक ईडी बता नहीं पाई है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी पर किस तरह की सियासत हो रही है उसे समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। युगल, लगातार हम देख रहे हैं कि जो चुनावी साल में तमाम मुद्दे हैं उन पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन खास तौर से अगर हम ईडी के छापों की बात करें तो इस मसले पर सियासत कुछ ज्यादा ही गर्म है प्रदेश में। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी कल जानकारी दी थी, पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था कि प्रदेश में अब तक ईडी ने 50 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई की है और जिन जिन नेताओं के घर अब छापेमारी की है वो नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अपनी साथ जो घटना घटित हुई है, किस तरह के उन्हें दबाव डाला गया, वो अपने जो वहाँ के जो उनके कड़वे अनुभव रहे हैं उनको उन्होंने प्रेस के माध्यम से साझा किया है और ये आरोप तक लगा दिया है। और यहाँ तक कि ईडी को एक नया नाम भी कांग्रेसियों ने दिया है, जो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी के छापे को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है और इस छापे की कार्रवाई को कांग्रेसी बार बार कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। इसके उलट पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर ये कहा है, अभी जब उन्होंने पत्रकारों से चर्चा दौरान के कहा है कि यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है और इस पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और सीधा सीधा कहा है कि जो जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उन्हें बड़े पद दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है और इस बीच ईडी है लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सुमित, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में इस तरह के बयानबाजी है वो सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, ईडी एक तरफ अपनी काम कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, आरोप लगा रही है। तो उसके उलट जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसे बदले की कार्रवाई और कांग्रेस को दबाने के लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप है वो लगातार लगा रही है। जी ठीक है युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर है, जहां धमतरी में 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नगरी गर्ल्स हॉस्टल की 19 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। हॉस्टल में सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। पूरे जिले में फिलहाल 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को कंट्रोल में बताया है। तो एक साथ 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव नगरी गर्ल्स हॉस्टल की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं फोन पर। अभिषेक, जो स्वास्थ्य अमला है वो हालात को कंट्रोल में बताता है, लेकिन 19 छात्राओं का एक साथ पॉजिटिव होना चिंता का विषय। कंडीशन बिल्कुल अलर्टिंग है पुनीत, क्योंकि एक साथ एक ही हॉस्टल से अगर 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई जाएं तो ये स्थिति थोड़ी अलर्टिंग और सतर्क रहने की सलाह भी देती है। आपको बता दूं कि इन छात्राओं को 1-2 दिनों से सर्दी और खांसी की शिकायत थी, तो संदेह के आधार पर इन सबकी जांच की गई और सभी को कोरोना पॉजिटिव का जो जांच में सामने पाया गया। इसके बाद फौरन ही सभी 19 छात्राओं को हॉस्टल के उनके कमरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिनों के लिए। इस मामले में जब हमने डॉक्टरों से बात की, चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि भाई ने सर्दी खांसी की शिकायत के बाद जांच की गई थी, लेकिन डॉक्टरों का ये भी दावा है कि जो कोरोना है वो डराने वाली स्थिति नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि लक्षण जो है सामान्य सर्दी खांसी के ही और इसी तरह के रह रहे हैं। आपको साथ में ये भी बता दूं कि फिलहाल धमतरी जिले में आज के 19 केस को जोड़ दें और 2 नगरी के 2 गांवों में और मिले हैं, तो पूरे नगरी ब्लॉक में एक ही दिन में आज की तारीख में 21 मरीज मिले हैं और 5 मरीज पहले से थे। तो अब धमतरी जिले में कोरोना के जो सक्रिय मरीज हैं उनकी संख्या 26 हो चुकी है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि सारी स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर कोंडागांव से, जहां पंचायत सचिवों ने जलाई है शासन के आदेश की प्रतियां। 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया गया था। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पंचायत सचिव, लेकिन जो आदेश था उसकी प्रतियां जला दी हैं पंचायत सचिवों ने।
पंचायत सचिवों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश को नहीं माना है पंचायत सचिवों ने और आदेश की प्रतियां ही जला दी। 24 घंटे में काम पर लौटने के आदेश थे पंचायत सचिवों को। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन पंचायत सचिवों ने शासन के आदेश की प्रतियां ही जला दी विरोध के तौर पर। तो अभी आंदोलन लगातार जारी पंचायत सचिवों का। खबर कोंडागांव से बता रहे हैं आपको, जहां पर पंचायत सचिवों ने शासन के आदेश की प्रतियां ही जला दी हैं। 24 घंटे में काम पर लौटने के उनको आदेश थे और जो आदेश की प्रतियां पंचायत सचिवों को दी गई उसको पंचायत सचिवों ने जला दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सचिव आंदोलन पर हैं और जिस तरीके से उनका रवैया सामने आया उससे लगता है कि आंदोलन जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जो रवैया है पंचायत सचिवों का उसे देखकर लगता है आंदोलन लंबा चलने वाला है। जी हाँ, जिस तरीके से शासन ने जो आदेश जारी किया है उसमें ये था कि पंचायत सचिव 24 घंटे के अंदर काम पर लौटे और यदि काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा एक आदेश और था, आदेश नहीं एक और बिंदु दिया गया था कि जिला प्रशासन पंचायत सचिवों की जगह दूसरों को पंचायत सचिवों का काम लिया जाए, काम ले। तो इस आदेश की कॉपी जैसी पंचायत सचिवों पर से हाथ में आई है तो उन्होंने आदेश की प्रतियां जलाई है और अपना विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है हमारा इस की जो मांग है सरकार उसे पूरा करेगी, तभी हम काम पर वापस लौटेंगे। तो आज इस तरीके से जो माहौल दिख रहा है मुझे लगता है कि ये आंदोलन और लंबा चलेगा। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में होम थिएटर ब्लास्ट हो गया। धमाके के चलते 2 भाइयों की मौत हो गई, वहीं परिवार के 1.5 साल के बच्चे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। मामला रेंगाखार थाना क्षेत्र का। दरअसल चमारी गांव में रहने वाले हेमेंद्र मेरावी के 2 दिन पहले अंजना गांव में शादी हुई थी। दहेज में ही उसे होम थिएटर मिला था। बताया गया कि सोमवार घर के लोगों ने होम थिएटर चालू किया, उसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में हेमेंद्र आ गया उसका और उसकी मौत हो गई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कच्चे मकान का छप्पर उड़ गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू की। ग्राम चमारी रेगाखार थाना क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें विवाह उपरांत जो गिफ्ट आइटम था इसको खोल के देखने के दौरान होम थिएटर फट गया है, जिसमें हरेंद्र मेरावी की मौके पे ही मृत्यु हो गई। इसमें एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच रही है और शीघ्र ही जो घटनास्थल है इसका विस्तृत विवरण लिया जाएगा और विवेचना के दौरान इन सारे तथ्यों। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।